क्या जानवरों में भी इंसान जितना समझने की शक्ति होती है? कुछ मामलों में हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जानवर भी किसी इंसान की तरह खा पीकर अपनी लाइफ गुजार देते हैं, पर उनका रहने का ढंग और तौर तरीका हम इंसानों से काफी अलग होता है। या फिर ये कह लें कि कुछ सिम्टम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उनमें ना तो इंसानों की तरह सोचने की शक्ति पाई जाती है और ना ही कुछ करने की। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पक्षियों का पूरा एक झुंड एक साथ सुसाइड कर ले? सुनने में ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर ये एक हकीकत है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है साल के उन 3 महीनों में जिसके कारण इन पक्षियों को अपनी जान देनी पड़ती है। असम के गुवाहाटी से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर जतिंगा नाम की एक पहाड़ी जगह है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है, पर अब ये बर्ड्स के सुसाइडल पॉइंट के नाम से जानी जाती है। दरअसल 1960 के वक्त इस इलाके के लोकल्स ने काफी सारे बर्ड्स को जमीन पर मरा देखा, जिनमें छोटे उम्र से लेकर बड़े उम्र के बर्ड्स भी शामिल थे। पहली बार ऐसा देख उन्हें थोड़ी हैरानी तो हुई, पर इसे नेचुरल इवेंट समझकर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पर अगली सुबह फिर से उन्हें काफी सारे पक्षियों के डेड बॉडीज दिखाई पड़े जो कि चारों ओर फैले रहते। मरने वाले पक्षियों में काफी सारे विदेशी पक्षी भी शामिल थे जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर हर साल भारत आते हैं। सभी बस इस इंसिडेंट को देखे जा रहे थे पर कुछ कर नहीं पाए। देखते ही देखते ये खबर हवा में बारूद की तरह फैल गई और हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आने लगे। सुसाइडल बर्ड्स के सिर्फ और सिर्फ एक झलक पाने को साइंटिस्ट भी यहाँ आकर अपने रिसर्च को अंजाम देते, पर वे भी किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाते। ले देकर चारों ओर ये अफवाह फैल गई कि इस इलाके पर किसी बुरी शक्ति का साया है, जिसके कारण इतने सारे पक्षी एक साथ अपने जान दे देते हैं। इसी कारण रात के वक्त इस इलाके में इंसानों का आना बंद कर दिया गया। साथ ही एक बोर्ड भी लगा दी गई जिस पर साफ साफ यह लिखा है कि रात के वक्त यहाँ आना सख्त मना है। ऐसे ही कई दशक बीत गए, पर साल के 3 महीने फिर वही सब होता जो कि चलता आ रहा था। बर्ड्स फिर इकट्ठा होती और सुसाइड कर लेती। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने इसे काफी सीरियसली लिया और उस वक्त के मशहूर बर्ड साइंटिस्ट वीके सेन गुप्ता को उस इलाके पर जाने को कहा। जतिंगा पहुंचते ही वीके सेन गुप्ता ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने रातों के वक्त उस इलाके में घूमना शुरू कर दिया, जिससे कि काले साए के अफवाह को गलत ठहराया जा सके। और कई दिनों तक उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे कि आसपास के कई लोगों को इस भ्रम से बाहर निकाला जा सका। उन्होंने मरे हुए पक्षियों को लैब टेस्ट को भेजा, पर वे बिल्कुल ही इन्फेक्टेड फ्री थे। ये देख सेन गुप्ता काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये समझना काफी मुश्किल था कि आखिर इतने सारे बर्ड्स एक साथ क्यों मर जाते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि बर्ड्स सचमुच सुसाइड करती हैं, पर क्या एक साथ हजारों में, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू साइंस एनिमल्स के ब्रेन्स पर वो हिस्सा होता ही नहीं जिससे कि वो इस तरह के फैसले ले पाए। काफी नोटिस करने के बाद डॉक्टर सेन गुप्ता ने एक पैटर्न नोटिस की। वैसे तो बर्ड्स यहाँ हर मौसम पाए जाते हैं, पर मरते सिर्फ सितंबर से नवंबर के बीच है और मरने की टाइमिंग भी 7 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक की होती है। अधिक रिसर्च करने पर यह पता लगा कि इस इलाके पर कटीले बांसों की खेती बड़े मात्रा पर की जाती है और सितंबर से नवंबर के बीच इस इलाके में हवा काफी तेज चलती है। नेचर ऑफ बर्ड्स पर ज्यादा स्टडी करने पर यह पता लगा कि इस इलाके में आमतौर पर शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बर्ड्स अपने घर वापस लौटते थे। इन सभी फैक्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा किया गया और ये पता लगा कि सितंबर से नवंबर के बीच जब बर्ड्स अपने घर वापस लौटते, तब तेज हवा और अंधेरे के कारण उन कटीलों बांसों से टकराकर घायल हो जाते और जमीन पर आकर मारे जाते। कटीले बांस हम इंसानों के लिए किसी सुई के समान है, पर छोटे पक्षियों के लिए किसी तलवार से कम नहीं, और इसी कारण जख्मी हुए पक्षियों में से अधिकतर मारे जाते। मरने वाले पक्षियों की प्रजातियां कुल 40 तरह की पाई जाती हैं और इसी कारण बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि बर्ड्स यहाँ इसलिए आती हैं ताकि सुसाइड कर सके। इसके अलावा साइंटिस्ट के एक दूसरे ग्रुप का यह कहना है कि बर्ड्स भले ही खुद सुसाइड नहीं करती, पर ये तेज हवाओं के कारण नहीं बल्कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है, जो कि साल के सिर्फ 3 महीने ही हाईली एक्टिव रहती है, जिसके कारण बर्ड्स अपने रास्ते को भूलकर इन कटीलों बांसों पर जाकर टकराती है। कुछ भी हो, पर आज भी हजारों अनोखे पक्षी यहाँ हर साल आकर मारे जाते हैं, जो कि हमारे नेचर के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सके। थैंक यू।